हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मेरी बहू चांद का टुकड़ा। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। निर्मला जी और पंकज जी के घर नई बहू के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। सौम्या को एक शादी में देखते ही निर्मला जी ने पसंद कर लिया था। पहली नजर में ही दिल में बस गई थी सौम्या अपनी होने वाली सासू माँ के। मछली सी आंखें, लंबे काले बाल, गुलाबी ओठों की खिलती उजली हंसी और ऐसा सुंदर गोरा रंग कि कोई छू भी ले तो मैली हो जाए। गुलाबी लहंगे में तितली मंडराती सौम्या पे जब निर्मला जी की नजर पड़ी तो बस देखती रह गई और उसी क्षण अपने बेटे अजय के लिए पसंद कर लिया सौम्या को। इतना सुंदर मनमोहक रूप और उनका बेटा अजय भी लंबा चौड़ा नौजवान था। क्या जोड़ी जमेगी। मन ही मन दोनों की छवि को अपने दिल में बसा लिया निर्मला जी ने। निर्मला जी के मन में सौम्या पूरी तरह बस चुकी थी। तुरंत ही सौम्या के घर अपने बेटे अजय का रिश्ता भिजवाया गया। ये जोड़ी तो ऊपर वाले ने ही तय की थी तो किसी को क्या एतराज होता। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। बहू के रूप में एक बेटी क्या मिली। निर्मला जी के अधूरे सपनों को पंख लग गए। साथ में चाय पीने से लेकर बाजार में सेल के मजे लेना और साथ में फिल्में देखने जाना। जानती हो सौम्या, जब मेरी सहेलियां अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करती और फिल्में देखने जाती तो मैं हमेशा सोचती काश जो मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसके साथ घूमती। अपनी सासू माँ की बातें सुन सौम्या खिलखिलाती हुई अपनी सासू माँ के गले में बाहें डाल बोली, मम्मी मैं आ गई ना, अब सारे शौक पूरे हो जाएंगे आपके। सौम्या की आवाज से निर्मला जी का घर गूंजता रहता। अजय भी सौम्या को पत्नी के रूप में पा बहुत खुश था। राजी खुशी दिन बीत रहे थे। ससुराल में सौम्या और अजय की शादी के बाद दीपावली का त्योहार आया। सौम्या बहुत खुश थी। उसकी पहली दिवाली थी। पंकज जी ने सौम्या को बुलाकर अपना कार्ड पकड़ाकर कहा, बेटा दिवाली पे जो लेना हो ले लो, अब मुझे तो इतनी समझ है नहीं। लेकिन पापा जी कार्ड की क्या जरूरत है। सौम्या ने अपने ससुर जी को कहा, नहीं बेटा ये ले जाओ और जो दिल करे वो लेना। जिद कर पंकज जी ने अपना कार्ड सौम्या को पकड़ा दिया। माता पिता जैसे सास ससुर पा सौम्या खुद अपने भाग पे इतरा उठी। दिवाली के दिन सब ने पूजा की। अजय के साथ मिलकर सौम्या ने पूरे घर को दियों से सजा दिया। दीपक जलाने और पूजा के बाद निर्मला जी ने कहा, सौम्या जा बेटा तुम और अजय दोनों पटाखे चला लो, नहीं तो मेहमान आने लगेंगे तो रसोई से फुर्सत नहीं मिलेगी हमें। जी ठीक है मम्मी, ये कहकर सौम्या ने पटाखों का पैकेट उठाकर अजय के साथ बाहर जाकर पटाखे जलाने लगी। घर के अंदर निर्मला जी और उनके पति अपने दोस्तों को फोन पर बधाइयां दे रहे थे। इतने में सौम्या की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। दोनों भाग के बाहर आए। देखा तो शायद कोई पटाखा सौम्या के चेहरे के पास फट गया था। सौम्या बुरी तरह से चीखे जा रही थी। घबराया अजय तुरंत उसके ऊपर पानी डालने लगा। दर्द से तड़पती सौम्या को तुरंत गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर से चेकअप किया। पता चला कि सौम्या का चेहरा बारूद से जल चुका है। थोड़ा नुकसान आंखों को भी आया था। डॉक्टर ने इलाज शुरू किए। पूरे चेहरे की पट्टी से बांध दिया गया। आंखों तक पर पट्टी बंधी हुई थी। सबका मन बहुत दुखी हो गया। सौम्या के घर वालों को भी खबर कर दिया गया। उसके मम्मी पापा भी आ गए। सब बस रोए जा रहे थे। ये कैसे हुआ अजय, तुम तो वही थे, फिर कैसे ऐसी लापरवाही हो गई। निर्मला जी के इतना पूछते अजय बच्चों सा बिलक उठा। एक अनार जल ही नहीं रहा था। मैंने बोला सौम्या को रहने दो, दूसरी जलाते, पर वो मानी ही नहीं और अचानक वो अनार फट गया और फिर मेरी सौम्या। रोते अजय को संभालना सबके लिए मुश्किल हो गया। पूरे 1 महीने के बाद सौम्या की पट्टी खुली, लेकिन जख्म पूरी तरह ठीक होते होते 2 से 3 महीने लग गए थे। चेहरे के तो घाव तो सूख चुके थे, लेकिन उनकी निशानी सफेद दाग जो थे वो ऐसे ही थे।
सौम्या जब तक अपने चेहरे को देखती तो रोने लगती और उसे रोता देख निर्मला जी का भी दिल रोने लगता। इतनी सुंदर उनकी बहू, जिसके चेहरे को देखकर ही उन्होंने उसे पसंद किया था, आज उसी चेहरे पर ही दाग लग गए थे। लेकिन अपने दिल को मजबूत करके उन्होंने सौम्या को संभाला और बार बार सौम्या को सब समझाते। यहाँ तक कि सौम्या के मम्मी पापा भी बार बार आकर उसे समझाते थे, लेकिन इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। सौम्या अब अजय से भी कटी कटी रहती और इस बात से परेशान होती रहती कि उसकी जिस सुंदरता से रीझ कर अजय उसका दीवाना था, वो अब उससे दूर ना हो जाए। खुद को कोसती रहती, क्यों उस दिन वो पटाखों के इतने पास चली गई। उसे पता ही नहीं चला कब वो पटाखा उसके चेहरे को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौम्या डिप्रेशन में जाने लगी। उसे ऐसा देख पूरे परिवार का दिल रोता। किस तरह अपनी प्यारी सौम्या को संभाले, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बीतते समय के साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगी सौम्या। इस बीच खबर आई कि सौम्या की छोटी बहन की शादी तय हो गई थी। सौम्या, ये क्या, रिम्मी की शादी पास आ गई है और तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की? मम्मी, मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। आप और अजय चले जाना पापा जी के साथ। नहीं जा रही हो? क्यों बेटा? तुम्हारी खुद की सगी बहन की शादी है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। निर्मला जी भली बात समझ रही थी सौम्या के मनोदशा। मेरे चेहरे पर ये दाग लेकर मैं वहाँ नहीं जा सकती मम्मी, सौम्या ने रूखा सा जवाब दे दिया। तो क्या इन दागों के लिए तुम अपनी बहन की खुशी में शामिल नहीं होगी? या सच में ये दाग तुम्हारी बहन की खुशी से बढ़कर है तुम्हारे लिए? नहीं माँ, आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जिद पर अड़ी सौम्या को निर्मला जी ने समझा बुझाकर अपने साथ शादी में ले गई। वहां जाते वही हुआ जिसका डर सौम्या को था। सब धीमे धीमे शब्दों में यही कहते, इतनी सुंदर थी सौम्या, अब कैसा रूप हो गया, सारी सुंदरता खराब हो गई, चेहरे पर इतने दाग हो गए, इतनी नई नई शादी है। इन सब बातों को सुनकर सौम्या वापस उदास हो रोने लग गई। मम्मी, मैंने कहा था ना आपको, मुझे नहीं जाना। देखिए सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रोते रोते सौम्या ने निर्मला जी को कहा। अपनी बहू को ऐसे रोते देख निर्मला जी बहुत परेशान हो गई और सबके सामने अपनी बहू का हाथ पकड़ के ले आई। मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है और दाग तो चांद पे भी होता है, तो मेरी बहू के चेहरे पे थोड़े दाग आ भी गए तो क्या, इसके निर्छल मन पे तो कोई दाग नहीं है। और फिर ये दाग, ये तो समय के साथ चले जाएंगे। तब तक हमें सौम्या को मनोबल बढ़ाना है, ना कि गिराना। जब मुझे और मेरे बेटे को इन दागों से कोई परेशानी नहीं, तो आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर ने भी कहा है कि धीरे धीरे दाग चले जाएंगे, लेकिन आपकी बातों से जो घाव सौम्या के दिल पर लगेगा वो कैसे मिटेगा? वो तो समय के साथ भी नहीं मिटेगा। आपके घर की बेटी है सौम्या, जब आप इसका साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? सौम्या अपनी सास का ये रूप देखकर दंग रह गई। आपकी बहू बन आपके घर आई थी मम्मी, लेकिन कब आपकी बेटी बन गई मुझे भी पता नहीं चला। मम्मी, ये कहकर सौम्या अपने सास के गले लग गई। निर्मला जी और सौम्या का स्नेह देख सबकी आंखें भर आईं।